चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं की सौगात दी है। अजमेर, बीकानेर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 20 से अधिक चिकित्सा सेवाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अजमेर के JLN मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज और बीकानेर के SP मेडिकल कॉलेजेस में लगभग 16 करोड़ 72 लाख रुपए लागत के कुल 140 बेड NICU और 300 बेड PICU का शिलान्यास किया। इसके साथ ही लगभग 9 करोड़ रुपए लागत के 1130 सिलेंडर क्षमता वाले 8 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और 4400 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में लगभग 17 करोड़ 30 लाख रुपए लागत के 100 ICU बेड, 20 NICU बेड और एक BSL-2 लैब का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 44 करोड़ रुपए की लागत के इन कार्यों से अस्पतालों के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी और संभावित तीसरी लहर में बच्चों पर जताए गए खतरे की आशंका को कम करने में मदद मिल सकेगी। बहुत ही शानदार काम राजस्थान के अंदर हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज करीब 44 करोड़ के हमारे पीकू, नीकू, ICU और ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हैं और लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज के प्लांट हैं। बाकी जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार हुआ है। दिक्कतें अब तीसरी वेव की बात विशेषज्ञ चिकित्सक कर रहे हैं। सरकार का सोच, मुख्यमंत्री जी का सोच ये कि थर्ड वेव आए या नहीं आए, राजस्थान की तैयारी वो रहनी चाहिए कि हमारे पास पर्याप्त नवजात शिशुओं की चिकित्सा के लिए ICU हो, बच्चों की चिकित्सा के लिए पर्याप्त मात्रा में ICU बेड हो, सेंट्रलाइज ऑक्सीजन पाइपलाइन लगे, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे, लिक्विड स्टोरेज के प्लांट लगे। स्वास्थ्य भवन में आयोजित मुख्य आयोजन में वर्चुअली जुड़े डॉक्टर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोविड काल की विषम परिस्थितियों में भी राज्य ने स्वास्थ्य ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लगभग 1,45,000 RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर ली गई है। उन्होंने शीघ्र ही 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता भी प्राप्त करने का विश्वास जताया। चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य शासन सचिव वैभव गालरिया की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सफल रणनीति ने कोरोना को अनियंत्रित होने से रोका। साथ ही अंग प्रत्यारोपण के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, IPD टावर, नई कार्डियो विंग आदि के निर्माण से राज्य के नया मेडिकल हब बनने की उम्मीद भी जताई। कार्यक्रम में चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में 15 नए मेडिकल कॉलेजेस के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। राजकीय क्षेत्र में MBBS तथा PG सीट्स बढ़ने से निर्धन परिवारों के बच्चों को भी चिकित्सा शिक्षा सुलभ हुई है। मैं समझता हूं कि वैभव जी की टीम, हमारे जितने प्राचार्य हैं, जितनी टीम है चिकित्सा विभाग की, शानदार प्लानिंग के साथ जिस ढंग से हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में जितनी मजबूती प्रदान की है, अब राजस्थान लीडिंग स्टेट है पूरे कंट्री में। हमने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम अंगदान और अंग प्रत्यारोपण को अगर सरकार बनेगी मजबूती देंगे। आप सब लोगों के सामने 3 साल में सोटो का निर्माण हुआ, हार्ट के ट्रांसप्लांट का काम शुरू हुआ, किडनी के ट्रांसप्लांट का काम पहले से चल रहा था, लिवर ट्रांसप्लांट का काम हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान चिकित्सा के दृष्टिकोण से एक बड़ा हब बन रहा है। उस रूप से राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आपने देखा होगा पिछले 3 वर्षों में जितना काम मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ है, शायद ही किसी देश के अंदर आज हुआ। 30 जिले हैं, 30 जिलों में 30 जिलों के अंदर हमारे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो चुकी है, चल रही है और आने वाले समय में के लिए भारत सरकार से किया है। कार्यक्रम में चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने मुख्यमंत्री द्वारा 185 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और 600 NICU, PICU बेड्स का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास कर रहा है, बल्कि इनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित कर रहा है। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।